अगर आप प्लेन में अपने परिवार की महिलाओं को अकेला भेजकर सुरक्षित महसूस करते हैं तो आपको सजग हो जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो केवल हवाई जहाज में ही चोरी करता था। चोरी करने के लिए उसने बीते 1 साल के अंदर 110 दिनों तक 200 फ्लाइट में सफर किया। पुलिस की माने तो पहले आरोपी ट्रेनों में गहने चोरी किया करता था, लेकिन उसने खुद को अपग्रेड किया और फिर एयरप्लेन में चोरियां करने लगा। चोर ने चोरी से इतना माल जुटाया कि उसने एक होटल तक खरीद लिया है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने चोरी के मकसद से एक दिन में 3 से 4 हवाई यात्राएं की। एक साल, 110 दिन, 200 फ्लाइट। दिल्ली का फ्लाइट वाला चोर, गेस्ट हाउस का मालिक दिल्ली का रहने वाला और सिर्फ हवाई जहाज में चोरी। यूं तो आपने कई चोर और उनकी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन दिल्ली का ये चोर सबसे अलग है, क्योंकि ये चोर चोरी करने के लिए आसमान तक पहुंच जाता था। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ हवाई जहाज में चोरी करता था। और इतना ही नहीं, वो अब तक 1 साल के अंदर 200 फ्लाइट्स तक ले चुका था और इस कमाई से अब वो एक होटल का मालिक तक बन चुका है। लाखों के गहनों के साथ गिरफ्तार ये है आरोपी राजेश कपूर, जो दिल्ली के पहाड़गंज में रहता है और इसका अपना ये गेस्ट हाउस है। राजेश पहले ट्रेनों में गहने चोरी करता था, लेकिन उसने खुद को अपग्रेड किया और फिर फ्लाइट्स में चोरियां करने लगा। पुलिस के मुताबिक ये चोरी के मकसद से हवाई यात्रा करता था और यात्रियों के गहने चुराया करता था। अगर साल में ये 365 में से 110 बार ट्रैवल कर रहा है तो मुझे तो उम्मीद है 100 लोगों से ज्यादा लोगों को इसने अपना शिकार बनाया होगा। कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है, कुछ नहीं है। हम लोग पीछे के भी सारी इंसिडेंट्स चेक कर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी डिफरेंट एयरपोर्ट से भी हम टच में हैं, उनकी पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म करा है, तो भी काफी इंसिडेंट्स का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसका खुलासा हैदराबाद की रहने वाली महिला की रिपोर्ट से हुई, जिसमें उसने फ्लाइट में अपने गहने चोरी होने की बात की। इस दौरान उसके गहने हैंडबैग में रखे थे। पुलिस को ऐसी ही एक और शिकायत मिली जिसमें 20 लाख के गहने चोरी हुए थे। पुलिस ने एयरपोर्ट के सीसीटीवी की जांच की तो एक संदिग्ध को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो दोनों फ्लाइट में दिखा। संदिग्ध का पता पहाड़गंज था, जहां इसकी तलाश की गई और आखिरकार वो गेस्ट हाउस से पकड़ा गया। पुलिस का यह भी कहना है कि राजेश कपूर पहले ट्रेनों के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देता था, फिर अपने आप को अपग्रेड कर फ्लाइट के अंदर इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा और पिछले 2005 से लेकर अब तक लगातार कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के गहने बरामद किए गए और बाद में उसने खुलासा किया कि वो फ्लाइट में हैंडबैग ले जाने वाली बुजुर्ग महिला यात्रियों को निशाना बनाता था। कई मौकों पर विमान में टारगेट को देखने के बाद एयरलाइन से अपनी सीट भी बदलवा ली और उनके साथ में बैठ जाता था। अपनी सीट एडजस्ट कर लेता था कभी कभार कोई बहाना बना के, और मोस्टली ये उस टाइम पे करता है जिस टाइम पे बोर्डिंग बहुत लिमिटेड लोगों की हुई होती है और लोग अपने बैगेजेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो उस समय ही प्रिटेंड टू बी सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट, आगे पीछे वाली सीट पे, और बैग एडजस्ट कर, अपना बैग रखता है, दूसरे का बैग पीछे। दिल्ली का ये चोर इतना शातिर था कि इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लानिंग के तहत अपने मृत भाई ऋषि कपूर के नाम से टिकट भी बुक की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।